हमने जब भी चाहा मंजिल तक पहुंचना मुश्किलें आसान होती गईं। जी हां, ईमानदार कोशिश कभी भी जाया नहीं जाती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे ऐसी शख्सियत से जिसने वो कर दिखाया जो अब तक संभव ही नहीं था। तो चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम स्वयं सिद्धा। दिल में अगर शिक्षा की खोज की अलख जग जाए तो एक मध्यम परिवार की लड़की भी वो कमाल कर दिखा सकती है जो समाज के लिए मिसाल बन जाती है। अनामिका इसका जीता जागता उदाहरण है। देखते हैं उनके जीवन से जुड़ी ये छोटी सी कहानी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। कहते हैं दर्द जब हद से गुजर जाता है तो वो दवा बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जबलपुर की अनामिका के साथ। अपने परिजनों को कैंसर के दर्द से कहारते देख कोई उस दर्द को ही अपनी जिंदगी का आधार बना ले, ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर लोग अपनों को खोने के गम में ही खो जाते हैं तो कुछ इससे डर जाते हैं, लेकिन कुछ इस दर्द को दूर करने की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जिसका इलाज भी उतना ही भयावह होता है, जिसे हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। इसी दर्द को कम करने के लिए रिसर्च में सफलता पाई अनामिका सिंह ने। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी अनामिका ने ठान लिया था कि वो एक ऐसी खोज जरूर करेंगी जिससे कैंसर में राहत जरूर मिले, और अब वो इसके काफी करीब पहुंच चुकी है। केमिस्ट्री की छात्रा अनामिका ने ऐसा रिसर्च किया है। 5 सालों की रिसर्च में अनामिका ने कैंसर के इलाज की एक नायाब तकनीक इजाद कर दी है। ट्रीटमेंट के इस नए तरीके के लिए अनामिका ने दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन कैसीन से नैनो पार्टिकल बनाए। इन नैनो पार्टिकल में कैंसर की दवा लोड की, जिसे इंजेक्शन के जरिए शरीर में पहुंचाया जा सकता है। शरीर में मौजूद खून के संपर्क में आने से ये नैनो पार्टिकल ब्लड सर्कुलेशन के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अब अनामिका ने मैग्नेटिक फील्ड बनाकर इन पार्टिकल्स को सिर्फ कैंसर की जगह इकट्ठा करने की खोज की है। जबलपुर की इस रिसर्च स्कॉलर अनामिका सिंह द्वारा इजाद किए गए कैंसर के इलाज के इस नए तरीके को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खासा पसंद किया जा रहा है। अपने रिसर्च जर्नल को अनामिका ने इंटरनेट पर भी अपलोड किया है, जिसे अब तक 30,000 से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। दूसरों के भले के लिए सोचना किसी सम्मान से कम नहीं है। ऐसी ही सोच को स्वयं सिद्धा का सलाम। ज्योति सिंह, IBC 24 रायपुर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह, जबलपुर से हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सबसे पहले अनामिका, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अनामिका, जब हम आपके बारे में जाना, हमने आपके बारे में पढ़ा, तो हमें वास्तव में आश्चर्य हुआ कि अगर आपके अंदर शिक्षा है, आपके अंदर सोच है, परिवार का सपोर्ट है, तो एक लड़की वो असंभव कार्य भी कर सकती है जो समाज के लिए कभी भी संभव नहीं था, आसान नहीं था। इसकी मिसाल आपने दी है। शुरुआत यहीं से करूं कि ये जो सफलता आपको मिली है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, उसके बाद इस सफर पर हम चर्चा करें। सफलता हमारा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने वर्क से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। जो हमारा ये जो वर्क है, एक्चुअली जो कैंसर के मरीज होते हैं, कैंसर के मरीज का जब ट्रीटमेंट होता है तो वो उस ट्रीटमेंट का जो साइड इफेक्ट झेलते हैं ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत दर्दनाक होता है। उस दर्दनाक ट्रीटमेंट में उनके बाल झड़ जाते हैं, स्किन काली पड़ जाती है और जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो वीक पड़ जाता है। तो इस साइड इफेक्ट को हम किस तरीके से कम करें, इस पर ध्यान देते हुए हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था। और ये वर्क हमने 2012 से स्टार्ट किया था, और उस वर्क को करते करते आज हम 2016 में अगर हम उस बात करें तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम जो चाह रहे थे, जो मटेरियल हम प्रिपेयर करना चाह रहे थे, वो तैयार हो चुका है, और आगे की स्टडीज के लिए हमने उस मटेरियल को बाहर भी भेज दिया है। जी
बिल्कुल। तो इसके लिए जब आपने पढ़ाई शुरू की होगी अनामिका, क्योंकि घर में जैसा कि आपका परिवार में बहनों की अधिकता है, माता पिता में जो बेटियों को पढ़ाने के लिए एक सोच होती है, वो बचपन से कैसी देखी आपने अपने घर में? हमारे घर में सबसे पहले तो जो मेरे डैडी हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और उनकी शुरू से ही इच्छा थी कि हमारे जो बच्चे हों वो आगे तक स्टडी करें, मतलब कोई ऐसा काम करे जो समाज के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो, जो समाज के काम आए। तो उनकी ये अंदर से इच्छा थी, और हम लोग को जब वो समझाते थे कि तुम लोग सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करो, कि पढ़ाई कर रहे हो इतनी बड़ी तुम लोगों को डिग्री मिल जाए, कोई ऐसा काम करो जो हमारे समाज के लिए काम आए। तो डैडी का जो ये नेचर रहा है, ये सपोर्ट रहा है, वो बहुत अच्छा रहा है, और उस नेचर ने काफी मोटिवेट किया कि हमें आगे करना चाहिए कुछ जो हमारे समाज के लिए हेल्पफुल हो। बिल्कुल, आपके इस अचीवमेंट पर मैं चर्चा आगे भी करूंगी अनामिका। थोड़ी सी पढ़ाई की हम बात करते हैं कि बचपन में जब आपने पढ़ाई शुरू की, जब आपने पढ़ाई को समझना शुरू किया, जब एक सब्जेक्ट चूज करने की बात आती है, उस समय में कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता था, या आप उसको पढ़ना चाहती थी, उसमें रिसर्च करना चाहती थी? क्या ये सोच आपके अंदर बचपन से थी, या कोई एक ऐसा वाकया जिसने आपको बदल दिया? ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, लेकिन ये था कि मुझे बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो होती है या बायोलॉजी साइंस जो होता है, वो पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आता था। उस टाइम पे हम लोग बहुत छोटे थे, तो जब उनका ट्रीटमेंट होता था और उनको जो पेन होता था, और उनकी मतलब एंड तक हालत उनकी इतनी खराब हो गई थी कि पहचान में नहीं आती थी कि ये वही बुआ हैं जिनसे हम लोग बात करते थे, जिनके साथ हम लोग रहे हैं। तो उनकी वो हालत देख के ऐसा लगा कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या आज हम इनकी कोई हेल्प कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं था। तो वो वाक्य ने हिला के रख दिया कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम कुछ हेल्प तो कर पाए इन पेशेंट्स की। बिल्कुल, एक ऐसा वाकया जो होता है वो लड़की के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही बदलाव ला सकता है। और ये बहुत अच्छी बात थी अनामिका कि आपने किसी को दर्द से झेलते तड़पते देखा, और वो आपके अंदर में एक रिसर्च की भावना को उसने जन्म दिया। हो सकता है कि आप इस दौरान डर भी जाती हैं, आगे चलकर आप इसमें आगे नहीं बढ़ा पाती, लेकिन बहुत अच्छी सोच थी जो हिम्मत आपने की। जब रिसर्च में, खास करके जब कैंसर के रिसर्च की हम बात करते हैं, आज भी ये बीमारी लोगों के लिए भयावह है, लोग इसके नाम से डरते हैं। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको इस दिशा में न बढ़कर कहीं और बढ़ना चाहिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो आपके लिए काफी आरामदायक हो? जब ये वर्क हम स्टार्ट करने वाले थे, लैब से मैं जुड़ने वाली थी, तो सबसे पहले मम्मी, उनका ये कहना था कि तुम जब ये वर्क स्टार्ट करोगी, वो जो ड्रग यूज करोगे, क्योंकि वो साइटोटॉक्सिक होती है और इनका जो नॉर्मल इंसान होते हैं उन पर भी असर होता है, वो नॉर्मल इंसान में भी कैंसर जनरेट कर सकती है। तो मम्मी काफी डर गई थी, और थोड़ी देर के लिए तो मैं भी डर गई थी कि अगर हो सकता है कि वो मुझ में ही कुछ ना कर दे, कि मुझ में ही कैंसर हो जाए। लेकिन ये लगा कि अगर हम डर जाएंगे इस चीज को छोड़ के, देख के, तो ये काम कैसे आगे बढ़ेगा? उसके लिए मतलब कुछ तो रहना चाहिए मन में कि हाँ, हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यही सोच के फिर आगे बढ़े, और हमारे जो सर हैं, गाइड हैं, उनने काफी हेल्प की। इसलिए वो तो मोटिवेट ही करते रहे कि हमें ये काम आगे बढ़ाना चाहिए, और आज उन्हीं की हेल्प से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि अपना काम हम यहाँ तक ला चुके हैं। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद में आगे का जो सफर होगा अनामिका आपके लिए, खास करके जो आप लोगों ने अचीव किया है, उसके लिहाज से कैंसर पेशेंट को इसकी कैसे मदद मिल पाएगी, ये जो एक लंबी प्रक्रिया होगी, उससे जुड़ी जानकारी भी मैं आपसे लूंगी। लेकिन यहाँ पर छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। हम बातचीत कर रहे हैं रिसर्च स्कॉलर अनामिका से, जिन्होंने कैंसर से जुड़ी एक अहम रिसर्च की, जिससे मरीजों को काफी लाभ होगा, उनके दर्द में थोड़ी सा सुकून मिलेगा। अनामिका हमारे साथ में बनी हुई है। अनामिका, जब हम रिसर्च की बात करते हैं, एक लंबा वक्त रिसर्च में जाता है, और जब वो रिसर्च मार्केट में या मरीजों तक दवा के रूप में पहुंचती है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये कैसे गुजरती है और इसमें कितना वक्त लग जाता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो रिसर्च है उसका मेन पर्पस ही ये होता है कि हम कोई ऐसी चीज बनाएं जो हमारे समाज के लिए काम में आए या यूजफुल हो।
तो रिसर्च का ये जो प्रोसेस है ये काफी लंबा होता है, क्योंकि इसमें हम जो चीज चाह रहे हैं उसको पाने में, वहां तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है। और समय तो लगता है, लेकिन हम उसमें श्योर नहीं होते कि हम जो चाह रहे हैं क्या वो हमें मिलेगा। हो सकता है फर्स्ट स्टेप में ही हम फेल हो जाएं, फर्स्ट स्टेप क्लियर करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्लियर ना हो। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, और इसके लिए इंसान में बहुत धैर्य और सहनशीलता जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। और उसके बाद जब हम अपने स्टेप तक पहुंचते हैं कि हाँ हमने जो चाहा था वो मिल गया, तो हमारी ये जो मेहनत होती है, ये जो इतने लंबे दिनों की मेहनत होती है, वो आखिरकार जब सक्सेस होती है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। बिल्कुल। और एक लड़की होने के लिहाज से मैं ये जरूर कह सकती हूँ अनामिका कि धैर्य की जो बात होती है वो महिलाओं में, लड़कियों में गॉड गिफ्ट होती है कि वो बड़ी विषम परिस्थितियों में भी धैर्य से काम लेती हैं। कॉलेज और गाइड का जो भूमिका होती है अनामिका, वो भी बहुत अहम होती है लड़कियों को किसी ऐसे रिसर्च में मोटिवेट करने के लिए, अलग जो भी काम वो करती हैं उसमें आगे बढ़ाने के लिए। कैसा आपको सपोर्ट मिला कॉलेज का, गाइड का, और अब इसको आगे ले जाने में क्या कुछ मदद मिल रही है? गाइड, हमारे जो गाइड हैं डॉक्टर ए के वाजपेयी सर, उनका तो सपोर्ट जब से हमने लैब ज्वाइन किया है तब से है, और शायद लाइफ टाइम तक रहेगा इस वर्क को जब तक हम करेंगे। उन्होंने हर स्टेप में हेल्प की है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था जब मैंने अपना ये वर्क स्टार्ट किया था, 2-2.5 साल हो गए थे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, कोई कुछ नहीं हाथ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब ये वर्क बंद करना पड़ेगा, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर इतना मोटिवेट करते थे, वो बैठाते थे अपने पास और समझाते थे कि अनामिका अगर तुम इतने में हार जाओगी तो फिर आगे कैसे करोगी। उनका इतना अच्छा सपोर्टिव नेचर रहा है, और उनकी इन्हीं बातों ने इतना मोटिवेट किया कि फिर हम लोग सुबह 6 बजे से लैब में जाके बैठते थे और शाम के 6 बजे तक रहते थे और अपना मटेरियल प्रिपेयर करते थे, और इससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च पेपर होते थे वो पढ़ते थे कि कहीं से हमें कोई ऐसी टेक्निक मिले जिससे हम जो मटेरियल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो हम प्रिपेयर कर पाएं। और कॉलेज की बात हो तो कॉलेज में मुझसे जुड़े जितने भी प्रोफेसर हैं, हमारे जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर M.K. मिश्रा सर, उनका भी काफी सपोर्टिव नेचर रहा है। उन्होंने काफी सपोर्ट किया। जिस दिन कॉलेज नहीं है, हम लोग ने उनकी परमिशन नहीं की सर हम कॉलेज में आके काम करना चाहेंगे, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। उनने हमेशा अप्रिसिएट ही किया, और उनका नेचर भी काफी सपोर्टिव रहा है इस वर्क को लेके। बिल्कुल। और अब क्या प्रतिक्रिया होती है आपके मम्मी पापा की या समाज में जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी कैसी प्रतिक्रिया आपको मिलती है और वो कितना मोटिवेट करती है आपको? ये तो जब से मुझे ये एक तो सबसे पहले जब से मुझे सम्मान मिला है, तेजस्विनी सम्मान, उसके बाद से तो बहुत मुझसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत मोटिवेट किया, और काफ़ी खुश हैं मेरे इस अचीवमेंट को लेके। और उनका मेरे लिए यही सलाह रहती है कि मैं अपने इस वर्क को आगे ले जाऊं और तब तक उस काम को करूं जब तक मुझे इसमें पूरी सफलता नहीं मिल जाती है, और जब तक ये ह्यूमन बींग्स के लिए काम ना आ जाए। बिल्कुल। तो मतलब काफी खुश है, मुझसे जुड़े जितने भी लोग हैं वो काफी खुश हैं इस अचीवमेंट को। आप उन माता पिताओं को, उन घर के लिए क्या कुछ संदेश अपने माध्यम से देना चाहेंगे अनामिका? क्योंकि कई घरों में, दूर दराज के गाँव में आज भी जो स्थितियां हैं शिक्षा के लिहाज से लड़कियों के लिए इतनी मुफीद नहीं है। लड़कियां बहुत चाह के भी बहुत देर तक या दूर तक शिक्षा में नहीं पहुंच पाती हैं। उनके लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि बेटियां आगे चलकर नाम जरूर करती हैं माता पिता का? जी, मैं उन सभी माता पिता लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी कि जो लड़कियां होती हैं, हमारे समाज में भले ही हमारा समाज आज इतना मॉडर्न हो गया है कि ये बात कहते हैं कि लड़के और लड़कियां समान है, लेकिन अभी भी अगर हम गांव की बात करें या पिछड़े गांव में जाएं तो वहां ये चीज नहीं है। लड़कों का एक अलग ही दर्जा है और लड़कियों को एक अलग ही नजर से देखा जाता है। तो मैं उन सभी मम्मी पापा लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आपकी लड़कियां हैं, एक तो लड़कियों में ये भगवान का दिया हुआ वरदान होता है कि वो बहुत धैर्यवान और सहनशील होती हैं, तो वो उनमें ये जब गॉड गिफ्ट है तो उनमें ये कैपेसिटी होती ही है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करेंगी जिससे आपके परिवार का नाम रोशन होगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपनी लड़कियों को जरूर पढ़ाएं और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करें। बिल्कुल, लड़कियों का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है अनामिका, और अगर वो किसी भी फील्ड में काबिलियत रखती है तो उन्हें आगे लाना चाहिए। माता पिता की अहम जिम्मेदारी होती है। आपकी फील्ड से जुड़ी कुछ और भी बातचीत मैं आपसे करूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे अपने कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। लड़कियां किसी भी फील्ड में आज अपने नाम और अपने पहचान से काफी ऊंचाई तक जा रही हैं और इसकी मिसाल है जबलपुर की अनामिका सिंह जो इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, जब हम बात करते हैं आपके रिसर्च की तो बहुत सारे लोग इस वक्त जो आपका कार्यक्रम देख रहे होंगे वो आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी में ये किस तरीके से कारगर होगा और कितने स्टेप में इसको आप लोग आगे लेकर जाते हैं। जी मैं अगर अपने रिसर्च के बारे में आम जनता को बताना चाहूँ तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ये जो मेरा रिसर्च है वो कैंसर ट्रीटमेंट का एक नया तरीका है। अगर हम दवाई कहें इसे तो दवाई वर्ड सही नहीं होगा, मेडिसिन वर्ड सही नहीं होगा। ये कैंसर के पेशेंट जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट करने का एक नया तरीका है। जिस तरीके में हम क्या करते हैं कि जो मार्केट में दवाइयाँ अवेलेबल हैं हम उन दवाइयों के साथ इसे मिला के देते हैं। तो जब हम अपने मटेरियल को या अपने पार्टिकल को इन दवाइयों के साथ मिला के कैंसर जो पेशेंट है उनकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि जो ये मटेरियल है ये ड्रग को एक लिमिट तक मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक रिलीज करने के कारण बॉडी में कोई साइड इफेक्ट जनरेट नहीं करता। क्योंकि जब हम किसी बॉडी में ये दवाई इंजेक्ट कराते हैं तो उसके हाई कंसंट्रेशन के कारण ही क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि बाल झड़ते हैं या स्किन काली पड़ती है। लेकिन जब हम अपनी टेक्निक के थ्रू या जो टेक्निक की बात मैं आपसे कर रही हूँ उसके थ्रू हम कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे तो ये साइड इफेक्ट 90% तक कम किए जा सकते हैं। ये तो हमारी टेक्निक हो गई जिस टेक्निक से हम इलाज करेंगे। अब जो हमारी रिसर्च वर्क है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसका फर्स्ट स्टेप ये था कि हम मटेरियल या नैनो कैरियर जो प्रिपेयर कर रहे थे वो नैनो साइज में होना चाहिए। नैनो साइज इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इंसान की या ह्यूमन की वेन्स होती हैं उनका साइज नैनोमीटर में होता है जिसमें ब्लड फ्लो होता है। तो मटेरियल भी जो हम प्रिपेयर करें वो भी नैनोमीटर का होना चाहिए। उसके बाद फिर जो मटेरियल हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो बॉडी को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना शो करे, मतलब उसके लिए कोई टॉक्सिसिटी ना जनरेट करे। इसके लिए भी हमारा एनालिसिस करवाया गया है जिसमें ये प्रूफ हो चुका है कि ये जो मटेरियल हमने प्रिपेयर किया है ये कोई टॉक्सिक नेचर शो नहीं करता है। अब हमारा सेकेंड स्टेप ये है कि हम इसे इन वाइवो स्टडीज मतलब किसी बॉडी में इंजेक्ट कराएं, जिसके लिए हम लोग माउस को हम लोगों ने प्रिफर किया है और इसके लिए हमने अपना कोलैबोरेशन भी स्टार्ट कर दिया है साउथ कोरिया से। वहां हमने अपने मटेरियल को सेंड भी कर दिया, भेज दिया है और वो हमें 3 से 4 महीने में हमें इसके रिजल्ट्स दे देंगे और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमने जो मटेरियल प्रिपेयर किया है वो कितना हमारे लिए कारगर होगा। और हमारा थर्ड स्टेप होगा ह्यूमन बीइंग्स पे इसका ट्रायल रहेगा और इसके लिए हम ये चाहेंगे कि जो हमारे जबलपुर के या हमारे इंडिया के जितने भी कैंसर हॉस्पिटल हैं या कैंसर रिसर्च सेंटर हैं वहाँ के डॉक्टर्स और हमारी गवर्नमेंट आगे आए और हमारे इस काम को आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल, तो काफी अहम स्टेप है। मेडिकल फील्ड जो है अनामिका, इसमें इसको लेकर किस तरीके का आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है? रिसर्च पेपर किस तरीके से देखे जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस है इसका? जी रिसर्च पेपर की बात करूं तो रिसर्च पेपर तो काफी इस वर्क से रिलेटेड जो हमारा रिसर्च पेपर था वो जर्नल ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी का था। उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उसके 30,000 से ऊपर डाउनलोड्स हो चुके हैं और वो डाउनलोड्स अब बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले ही एक डॉक्टर हैं अपने यहाँ पे जबलपुर में ही है, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, MD किया हुआ है उन्होंने, डॉक्टर मित्रा। वो मुझे काफी अप्रिशिएट कर रहे थे और कह रहे थे कि हम आपके इस काम से मतलब जुड़ना चाहेंगे। तो मैंने भी उनसे कहा है कि जी बिल्कुल सर, मैं चाहूंगी कि आप मेरी आगे चल के इस काम में कोई हेल्प करें। तो वो भी काफी अप्रिशिएट कर रहे थे इस वर्क को। चलिए, सभी अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि जब आप अपने लिए नहीं समाज के लिए कोई काम करते हैं तो समाज का जो साथ है वो भी जुड़ जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि आप अकेले ही चलते हैं लेकिन धीरे धीरे कारवां जो है आपके अपने जैसे लोगों का वो बढ़ता चला जाता है। आगे के जीवन के लिए हम बहुत सारी शुभकामना आपको देंगे अनामिका और आप जरूर सक्सेस हो ताकि जो कैंसर से लड़ रहे हैं मरीज उन्हें इसका कुछ फायदा जरूर मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक और शख्सियत के साथ। दे इजाजत, नमस्कार।